दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश भारत में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनना कोई नई बात नहीं है। हालांकि ऐसा कभी कभार ही हो रहा होता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मामले में इंडिया अमेरिका को भी पीछे छोड़ रहा होता है। ऐसा एक नया रिकॉर्ड भारत के नाम आया है, जिसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग के मामले में रिकॉर्ड बदल जाएगा। और ये रिकॉर्ड तोड़ा है पीएम नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात के सूरत ने। आपको आगे बताते हैं कि रिकॉर्ड है क्या, लेकिन क्या आपको पता है कि सूरत के नाम पे ये सिर्फ इकलौता रिकॉर्ड नहीं है। डायमंड सिटी के नाम से भी मशहूर सूरत में पूरी धरती का 90% हीरो को कट करने का काम होता है। और इसी बिजनेस से रिलेटेड एक कदम ने भारत को वर्ल्ड मैप पर एक और मामले में बड़ा कद देने का काम किया है। तो भूमिका की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं और चलते हैं स्टोरी की तरफ। लेकिन सबसे पहले ऐसे ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गुजरात के सूरत में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिल्डिंग बनाई गई है। इस डायमंड ट्रेड सेंटर का नाम है सूरत डायमंड बुर्ज। इसके पहले बिखर कर काम कर रही इस इंडस्ट्री के 65,000 से ज़्यादा कर्मचारी अब यहीं से काम करेंगे। चाहे डायमंड कट करने वाले कटर्स हों या इसके पॉलिशर्स या इसके ट्रेडर्स, सब इसी बिल्डिंग से ऑपरेट करने वाले हैं। ये बिल्डिंग 35 एकड़ में बनी है। 15 मालों वाले इस कॉम्प्लेक्स में 9 रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस कॉम्प्लेक्स में 7.1 मिलियन स्क्वायर फीट का फ्लोर स्पेस है और यहीं टूटता है अमेरिका का रिकॉर्ड। इस कॉम्प्लेक्स के ऐसे ही स्पेस की वजह से इसने अमेरिका के पेंटागन में बेस्ड दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग को पीछे छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है कि ऐसे रिकॉर्ड को ब्रेक करने का काम रातों रात हो गया। इसके लिए 4 साल का समय लगा और 4 साल के बाद अब जाके नवंबर में इस बिल्डिंग से लोग काम करना शुरू करेंगे। वैसे ही काम और पहले पूरा हो जाता, लेकिन जैसे पूरी दुनिया में डिसरप्शन आया कोरोना पैंडेमिक की वजह से, उसका असर इस कॉम्प्लेक्स के कंस्ट्रक्शन पे भी पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी इस बिल्डिंग को इनॉग्रेट करेंगे। आपको पता तो होगा ही कि पीएम नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले लंबे समय तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। मीडिया में जो इसकी तस्वीरें सामने आई है और जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक इस कॉम्प्लेक्स में 4700 ऑफिस का स्पेस है। इन्हीं ऑफिस को इस लिहाज से बनाया गया है कि ज़रूरत पड़ने पर इनको कटिंग से पॉलिशिंग तक के स्पेस में कन्वर्ट किया जा सके। अब यहाँ आपका एक सवाल ये हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स को बनाने में खर्चा कितना आया, तो इसका जवाब है 32 अरब रुपये। 32 अरब वाली इस बिल्डिंग में 131 एलिवेटर्स तो हैं ही, डाइनिंग से रिटेल और कॉन्फ्रेंस तक का भरपूर स्पेस है। बड़ी बात यह है कि इस बिजनेस से जुड़े लोगों को पहले अपने काम के लिए लंबा सफ़र तय करना पड़ता था। अपने काम के लिए इन लोगों को अहमदाबाद से लेकर मुंबई, इन तमाम शहरों से सूरत आना पड़ता था। लेकिन इस प्रोजेक्ट के सीईओ का कहना है कि इस बिल्डिंग के बनने के बाद अब इस तरीके की सफ़र की दरकार शायद ना हो। इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि इस कॉम्प्लेक्स की वजह से अब इस बिजनेस से जुड़े लोग अपने काम को यहीं रिलोकेट कर सकते हैं। वैसे अमेरिका को पीछे छोड़ने वाले इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए एक कंपटीशन भी कराया गया था। इस डिज़ाइन कंपटीशन में बाजी मारी आर्किटेक्चर फर्म मॉर्फोजेनेसिस ने। हालांकि इस प्रोजेक्ट को कभी भी इस लिहाज से आगे नहीं बढ़ाया गया था कि इस मामले में अमेरिका से कम्पीट करना है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की जिस तरीके की ज़रूरतें थीं उसकी वजह से इस कॉम्प्लेक्स ने ये अचीवमेंट हासिल कर ली। ऐसे अचीवमेंट के बीच एक अचीवमेंट ये है कि इस कॉम्प्लेक्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इस कॉम्प्लेक्स की एंट्री गेट में घुसने के बाद किसी ऑफिस तक पहुंचने में मैक्सिमम 7 मिनट का समय लगेगा। अच्छा, इस बिल्डिंग के इको फ्रेंडली होने का भी ख्याल रखा गया है। हालांकि इंडिविजुअल ऑफिस स्पेसेस जो हैं उसमें तो कूलिंग एयर कंडीशनिंग से ही करने की तैयारी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आधी बिल्डिंग की जो कूलिंग है उसके लिए नेचुरल वेंटिलेशन का सहारा लिए जाने की तैयारी है। बाकी कॉमन एरिया के लिए सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल किए जाने की बात है। कहा यह भी जा रहा है कि एक शहर के तौर पे आर्किटेक्चर के मामले में सूरत का हाथ तंग है, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद शहर के आर्किटेक्चर की जो तस्वीर है उस पर इसका असर पड़ेगा और चेंजेस देखने को मिलेंगे। बाकी ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तारुक।